दी गई है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की वजह से कोल सिरप, तमिलनाडु की श्रेशन फार्मा पर भी बैन लगा दिया गया है। केंद्र की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश में हुई कफ सिरप वाली घटना का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। औद्योगिक नगरी बद्दी, जहां आप जानते हैं कि वहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी वहां पर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं। और ऐसे में नालागढ़ के बद्दी से बड़ी खबर यह आ रही है कि फार्मा कंपनियों में कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल के लिए ये रोक है। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट आने के बाद हिमाचल में छापेमारी की गई है और बद्दी की 5 कंपनियों की अनुमति जो है वो निलंबित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। कई बच्चे अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद से ही ये पूरी कवायद की गई। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की वजह से कोल्ड्रिफ्ट सिरप, तमिलनाडु की श्रेशन फार्मा पर भी बैन। केंद्र की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये जगत बैंस फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत, 5 कंपनियों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 कंपनियों की अनुमति, जो लाइसेंस था, उसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या जांच के दौरान या रेड के दौरान कोई ऐसी चीज पाई गई जो आपत्तिजनक थी जिसकी वजह से कार्रवाई हुई? जी मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप जैसी जो खांसी जुकाम की दवा थी, उसके कारण 9 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का जो ड्रग विभाग है वो भी अलर्ट हो चुका है। हालांकि जो ड्रग कंट्रोलर है मनीष कपूर से हमारी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि तत्काल के लिए जितने भी दवाएं हैं जो संदिग्ध पाई गई हैं दवाएं, उनके जो सप्लाई है उसे रोक लगा दी गई है, उस दवाओं पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही कल एक अधिकारियों की बैठक ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर की अध्यक्षता में बद्दी ड्रग ऑफिस में बुलाई गई है और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है वो इनकी ओर से की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जो बद्दी की दवाएं हैं, हालांकि उनके जो सैंपल है उनके विभाग की ओर से सैंपलिंग पिछले महीने जो ड्रग अलर्ट के दौरान ली गई थी, वहां पर उनके जो सैंपल थे वो सही पाए गए थे। लेकिन अब सवाल क्षेत्र की दवा उद्योगों पर आ चुका है, क्योंकि पूरे एशिया को 63% जो दवाएं हैं वो बद्दी एरिया सप्लाई करता है। कहीं ना कहीं सवाल दवा कंपनियों पे उठ रहा है। हालांकि उन्होंने ज्यादा कोई बातचीत नहीं की। उनका कहना है कि एक मीटिंग कल बुलाई जाएगी और उसके बाद वहीं पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जो पत्रकारों को भी वो संबोधित करेंगे और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी साझा करेंगे। किस तरह जो बद्दी की जो 5 कंपनियां का नाम आ रहा है, जो कि कुछ लोधी मजरा में स्थित है और अन्य आसपास इलाकों में ये दवा कंपनियां स्थित है, जिनकी बताया गया है कि इनकी सप्लाई मध्य प्रदेश में हुई थी और उसके बाद वहां पर दवा पीने की वजह से 9 लोग बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है और राजस्थान में भी 2 बच्चों की जो मौत हुई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि फिलहाल के लिए जगत इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि एहतियातन ये 5 कंपनियों के जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, एहतियातन ये फैसला लिया गया है या फिर जांच में कुछ पाया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन जगत लिया गया है, आमतौर पर बद्दी एक ऐसा इलाका है, औद्योगिक नगरी है, जहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफी बड़े पैमाने पर काम करती हैं और हिमाचल प्रदेश उन 6 राज्यों में से है जो कफ सिरप को बनाता है। ऐसे में क्या जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स ओनर्स हैं, उनमें किस तरह की कोई चिंता देखी जा रही है जांच को लेकर? फिलहाल जो उद्योगपति है उनमें तो चिंता की बात है ही है, लेकिन क्योंकि उन कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, 5 कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जानकार जो सूत्र हैं उनके हवाले से भी हमारे पास कुछ जानकारी हमने पता की है, कोशिश की है इस बात को लेकर कि कारण क्या हो सकते हैं कि जहरीला कुछ केमिकल रासायनिक पाया गया है उन दवाओं में, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, 4000 से 5000 के बीच में उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए हैं बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में। और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है कंपनियों की पहले भी सामने आई है। एक कोई धागा कंपनी है, उसके केमिकल युक्त जहरीले पानी की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ऐसा हाईकोर्ट तक भी मामला गया था।
और उसके अभी भी फिलहाल जो जानकारी यही सामने आ रही है कि जो केमिकल युक्त जहरीला पानी नदियों में खुलेआम छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो इन दवाओं में पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं केमिकल युक्त उसमें इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये दवाएं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है जगत, देखना बहुत होगा बहुत कि शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।